हम एक्सरसाइज 4.2 में रेसिप्रोकल इक्वेशंस के प्रॉब्लम हमने कुछ हल किए हैं और कुछ और अब हम हल कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 स्टेटमेंट ये है 2x की 4 माइनस 3x की 3 माइनस x की 2 माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। रेसिप्रोकल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल x को 1/x में चेंज कर दिया जाए लेकिन इक्वेशन में बिल्कुल कोई चेंज ना आए तो वो इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, कोफिशिएंट्स फ्रॉम द एंड एंड फ्रॉम द बिगिनिंग इक्वल डिस्टेंस पर वाक़ होते हैं। मसलन देखें 2 फ्रॉम द बिगिनिंग पहले नंबर पर है, 2 फ्रॉम द एंड ये भी पहले नंबर पर है, -3 कोफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग दूसरे नंबर पर है, इसी तरह -3 कोफिशिएंट फ्रॉम द एंड ये भी दूसरे नंबर पर है, इस तरह -1 कोफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग तीसरे नंबर पर है, इसी तरह -1 कोफिशिएंट फ्रॉम द एंड वो भी तीसरे नंबर पर वाक़ई है। इट मीन के रेसिप्रोकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड इक्वल डिस्टेंस पर वाक़ई होते हैं। अब हम इस रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। तो क्वाड्रेटिक में लाने के लिए इक्वेशन को दोनों जानिब x की पावर 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो 2x की 4 ओवर x की 2 माइनस 3x की 3 ओवर x की 2 माइनस x की 2 ओवर x की 2 माइनस 3x ओवर x की 2 प्लस 2 ओवर x की 2 इज इक्वल टू 0। x की 4 को x की 2 पर डिवाइड करेंगे, x की 2, x की 3 को x की 2 पर डिवाइड करेंगे, x आ जाएगा। यहाँ x की 2 को x की 2 से कैंसिल करेंगे, 1 आ जाएगा। x को x की 2 पर के साथ कैंसिल करेंगे तो -3 ओवर x प्लस 2 ओवर x की 2 इज इक्वल टू 0। डिवाइड करने के बाद अब हमने इन दोनों टर्म्स में 2 को कॉमन लेना है। 2x की 2, 2 ओवर x की 2, 2 कॉमन लेंगे तो x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2। इस तरह यहाँ से और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम x प्लस 1 ओवर x को y के बराबर सपोज कर लेते हैं और y के बराबर सपोज करने के बाद दोनों जानिब हम स्क्वायर लेते हैं। तो x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2 प्लस 2x 1 ओवर x इज इक्वल टू y की 2। अब यहाँ x और x कैंसिल हो जाएगा तो x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2 प्लस 2 इज इक्वल टू y की 2, x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2 इज इक्वल टू y की 2 माइनस 2। तो आपने देखा कि जब हमने x प्लस 1 ओवर x को y के बराबर सपोज किया तो फिर यहाँ पर हम y पुट करेंगे और स्क्वायर लेने के बाद x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2 इक्वल हो गया y की 2 माइनस 2। तो इसलिए यहाँ पर x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, y की 2 माइनस 2। तो इसलिए इस इक्वेशन के इस पार्ट में इस हिस्से में हम y पुट करेंगे और इस हिस्से में y की 2 माइनस 2 पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2y की 2 माइनस 2 2 ज़ार 4 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2y की 2 माइनस 3y माइनस 4 और माइनस 1 इनको ऐड करेंगे -5। अब ये y वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन का तरीका बहुत दफ़ा मैंने बताया कि पहला कोफिशिएंट 2 है और थर्ड यानी लास्ट कोफिशिएंट -5 है। तो 2 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट -10 के इक्वल होगा।
अब हमने ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट -10 आए, उन दो नंबरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -3 आ जाए। तो वो दो नंबर 2 और -5 है, क्योंकि 2 और -5 को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट -10 के इक्वल होता है। 2 और -5 को ऐड करें तो ये -3 के इक्वल आएगा। तो इस तरह 2 और -5 से हम फैक्टराइजेशन का अमल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2y की 2 -5y प्लस 2y -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अब 4 टर्म्स बन चुकी हैं फैक्टराइजेशन की वजह से। तो पहली दो टर्म्स में y कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 2y -5। अगली दो टर्म्स में कोई कॉमन ही नहीं है तो इट मीन के 1 कॉमन है, 1 कॉमन लेंगे तो 2y -5। अब 2y -5 अगेन कॉमन है, इसको दोबारा हम कॉमन लेते हैं। फिर उसके बाद y + 1 इज इक्वल टू 0। आइदर 2y -5 इज इक्वल टू 0 और y + 1 इज इक्वल टू 0। -5 को राइट जानिब ले जाएं तो +5, +1 को राइट जानिब ले जाएं तो -1। 2 पर डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 5/2 और y इज इक्वल टू -1। अब हम y वेरिएबल की वैल्यूज़ को x वेरिएबल की वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है ताकि सॉल्यूशन सेट आ जाए। तो पहले नंबर पर हम कौन सी y की वैल्यू लेते हैं, y इज इक्वल टू 5/2। y की कीमत पुट करेंगे तो x + 1/x इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पर हम LCM लेंगे, LCM लेने के बाद बनेगा x की 2 + 1/x इज इक्वल टू 5/2। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x की 2 + 1 के साथ, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बन जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसको ब्रैकेट के अंदर x की 2 और 1 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की 2 + 2 इज इक्वल टू 5x, प्लस 5x को लेफ्ट जानिब ले जाएं -5x बन जाएगा। तो यहाँ पर x वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो उसको उसी तरह फैक्टराइज करेंगे, 2x की 2 -4x -x + 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में 2x कॉमन तो x -2, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स में -1 कॉमन x -2 फिर कॉमन लेंगे तो 2x -1 बाकी बच जाएगा। जब हम x -2 कॉमन लेंगे तो बाकी रकम रह जाएगी 2x -1 इज इक्वल टू 0। आइदर x -2 इज इक्वल टू 0 और 2x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 2 पर डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2। तो y की कीमत 5/2 को जब x में कन्वर्ट किया तो दो कीमतें बन गई 2 और 1/2। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम लिखते हैं व्हेन y इज इक्वल टू -1, y की कीमत हमने शुरू में सपोज की थी x + 1/x इज इक्वल टू -1। इसके बाद यहाँ पर LCM लेंगे तो x की 2 + 1/x इज इक्वल टू -1, x की 2 + 1, x को राइट जानिब ले जाएंगे तो यही x राइट जानिब -1 से मल्टीप्लाई होकर -x बन जाएगा। इसके बाद -x को लेफ्ट जानिब ले जाएंगे तो +x, तो x की 2 + x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी चूँकि फैक्टराइजेशन का अमल इस पर नहीं होता तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में a b c की वैल्यूज़ पुट करेंगे। a की कीमत 1 है, b की कीमत 1 है, c की कीमत 1 है, तो -b की वैल्यू 1 पुट करेंगे प्लस -b की 2 यानी 1 की 2 -4ac ओवर 2a। तो ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, -1 प्लस -1 -4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 4 को 1 और फिर 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 -4 -3 होता है। तो -3 को हम लिख सकते हैं
-1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 - 4 -3, और -3 को लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 3, और 3 का स्क्वायर रूट देखें वैसे का वैसा लिखा हुआ है, और -1 का स्क्वायर रूट एओटा के इक्वल होता है। चुनांचा जब y की कीमत -1 होती है तो y वेरिएबल की वैल्यूज़ को जब हमने x वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया तो ये प्लस माइनस की शक्ल में दो कीमतें आ गई। तो इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन सेट में 4 वैल्यूज़ आएंगी, 2 वैल्यूज़ यहाँ से हासिल हुई और 2 वैल्यूज़ यहाँ से हासिल हुई। ठीक है, तो सॉल्यूशन में 2 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और -1 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट इंटू एओटा बाई 2। तो इस तरह हमारे पास 4 सॉल्यूशन बन गए। और ये क्वेश्चन नंबर 21 के बाद फिर हम नेक्स्ट और क्वेश्चन हल करते हैं।